राना सना अल्लाह ने बताया कि कौन शख्स था जिसने मेरी गाड़ी में चरस और हीरोइन रखवाई, कौन कौन शामिल था। एजेंसियों के लोग हमारे ऊपर बिठाए हुए थे। इन्होंने कहा कि इमरान खान को भी मुकम्मल नशा अंदर पहुंच रहा है, दवाई हर कस्म के अंदर पहुंच रही है और पहले दिन से पहुंच रही है। अच्छा जी, मिल रही दवाई जी? बिल्कुल दवाई मिल रही है उन्होंने। खान साहब इसीलिए। ऐसे बहुत बहुत अच्छी सेहत के ने, दवाई भी मिल रही है, खुराक भी मिल रही है, वर्जिश भी हो रही है। और दवाई तो फिर बड़ी ओरिजिनल होगी सर, उसमें तो कोई मिलावट भी नहीं होगी, जाहिर है जहां से आ रही होगी सर। हाँ नहीं वो देखें, जेल में अगर गवर्नमेंट ना रोके, जी। जिस तरह से हमें ये रोकने के लिए ये वहां पे एजेंसियों के लोग बिठा देते थे, फिर जेल का अमला जो है ना वो फिर मजबूर हो जाता है। अगर गवर्नमेंट की ये इंटेंशन ना हो जिस तरह से इस वक्त इंटेंशन नहीं है, तो जी। जेल में आपको दुनिया की हर चीज अवेलेबल हो सकती है। फिर दोबारा उनसे सवाल किया गया कि आपकी गाड़ी में चरस और पाउडर शहरयार आफरीदी ने अरेंज करके रखवाया। देखी फिर इस पर राना सना अल्लाह ने किया जवाब दिया। और इस वक्त पुलिस आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वो जानते थे कि ये झूठ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। जी। वो ऐसे था कि पहले शहजाद अकबर जो है उसने आईजी इस्लामाबाद से राब्ता किया, जी। जो उस वक्त आईजी थे। जी। ये बातें जो है वो बाद में बाकायदा जो है वो ऑन रिकॉर्ड फेस टू फेस बातों में साबित हुई। तो उन्होंने उससे राब्ता किया और उन्हें कहा कि ये थैला है, इसमें 15 किलो हीरोइन है, बड़ी बहुत खालस, बड़ी कीमती। तो ये आप हम अरेंज करके राना सनाउल्लाह के लॉज में रख देंगे। हम्म। तो आप जो है ये फिर बाद में कैमरा शैमरा लेके जाएं, जब वो वापस आए, जब वो फैसलाबाद गए होंगे तो पीछे से रख दें। उसके बाद ठीक जब है। वापस आए के साथ ही आप जाएं वहाँ पे, और कैमरे शैमरा और रिकॉर्ड करके तो हर चीज़ जो है वो जेन्युइन लगेगी, तो आप वहाँ से बरामद कर लें। ठीक। उसने कहा कि जी नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। उसके बाद शहजाद अकबर ने उसे कहा कि देखो, ये वजीर आजम की अप्रूवल से हम कर रहे हैं, ये करना है, तो मैं आपकी वजीर आजम से मुलाकात भी करा दूंगा और इसका आपको बड़ा इनाम कराम मिलेगा। हम्म। लेकिन वो बंदा दौड़ गया, वो उसने कहा कि नहीं, मेरे ये बस से बाहर बात है। हम्म। तो उसके बाद फिर दोबारा ये एएनएफ को ये प्रोजेक्ट दिया गया। तो एएनएफ ने फिर ये प्रोजेक्ट जो है ना उसको उन्होंने जो है वो फुलफिल किया। पुलिस जो है वो इसमें पहले नाकाम रही, वो कामयाब नहीं हो सकी। मीनिंग देयर बाई कि ये कोई एएनएफ के उस इंस्पेक्टर का या असिस्टेंट डायरेक्टर का अमल नहीं था जिसने मेरे ऊपर ये सारा अमल किया। ये वो अमल था जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में कंसीव हुआ, वहां से प्लान हुआ, और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी पहले इस्लामाबाद पुलिस को देने की कोशिश की गई। जब वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके तो फिर वो एएनएफ को दी गई और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट बोलते हैं किया। उनके बदले में बैठकर वहां पर आर्मी चीफ का नाम लेकर कह रहे हैं कि उनकी बीवी को और उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की जा रही है। सर कौन है ये इमरान खान साहब को ये जो सारी सहूलतें हैं? आप कहते थे कि आपकी चटाई पर चीनी फेंक कर चूंटियां फेंकी जाती थी और आपको जेल की कोठरी में यहां पर एक 5 स्टार लश किस्म की वो जेल गुजार रहे हैं और साथ में इल्जामात भी लगा रहे हैं सर। देखें संदीला साहब, ये बात बड़ी थोड़ा सा जो है ना वो नाजुक और बारीक है। मैं इस पे बात करूंगा तो मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आपके चैनल से तो इसे मिसयूज या मिस इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल भी वरना नहीं। वरना दूसरे ये करते हैं कि वो फिर बात को आगे पीछे से काट के एक थोड़े से अल्फाज निकाल के तो उनको फिर अपनी तरह इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जहां तक तो उसे जेल में सहूलतों की बात है ना, जी। तो मैं हक में हूं। अच्छा जी, बिल्कुल। मिलनी चाहिए। मैं इसका हामी नहीं हूं कि उसे जेल में कोई सहूलत ना दी जाए। बिल्कुल, जो बतौर साबिक वजीर आजम उसका हक बनता है उसे मिलनी चाहिए। और जेल जेल है, जेल का मकसद पाबंदी है। जेल का मकसद ये नहीं है कि लोगों को अजियत दी जाए। जी। वहाँ पे ठीक है, जेल में उसे रखा गया है, लेकिन वहाँ पे जो सहूलतें उसकी बनती हैं उसे दी जानी चाहिए। अब रही बात नेक्स्ट। जी। अब देखें, बदकिस्मती ये है कि
जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जदोजहद है ये की तो हमने 10 साल 10 साल नहीं जी। पिछले 10 साल तो काफी जरा गर्म रहा ना जी काम जरा। देखें बात ये है कि मैं पीपल्स पार्टी में था जी। मैं जियाउल हक के खिलाफ, जियाउल हक की आमरीत के खिलाफ मैंने 3 दफा जेल काटी। मैं मियां नवाज शरीफ के भी खिलाफ था, मैं बेनजीर भुट्टो के साथ था। लेकिन जिस दिन बेनजीर भुट्टो ने जो है वो उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के गॉड फादर गुलाम इसहाक खां के साथ जो है वो मुआहदा किया तो हमने उसके साथ इख्तलाफ किया। और जिस दिन मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा जी, तो हमने कहा कि यार लीडर तो ये है, ठीक, एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो ये बंदा है। बेनजीर ने तो अपनी जो है वो लेगेसी उसको छोड़ दी है। ये 92 93 की बात है, आज 2024 है, 32 साल हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ के साथ है और मुझे एक लम्हे के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि मियां नवाज शरीफ ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत ना की हो, एंटी इस्टेब्लिशमेंट उसका बयानिया ना हो। उसने हमेशा एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की है, उसने हमेशा मज़ामत की सियासत की है। मज़ामत की सियासत को हमेशा लोगों ने पजीराई दी है, लोगों ने हमेशा उसको अप्रिशिएट किया है, लोगों ने हमेशा उसे पसंद किया है, हमें हमदर्दी मिली है, हमें वोट मिला है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब आके वो जदोजहद जो हम करते रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो उस जदोजहद का मुजाहिद जो है वो मियां नवाज शरीफ है। अब जब बात यहाँ 2024 में पहुंची है तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो स्टांस चला गया है इमरान खान के पास और हम जो है वो बिल्कुल अब हम में खड़े हैं। तो ये सूरत हाल वो सियासी सूरत हाल है जिसके मुतल्लक विद इन पार्टी भी बात हो रही है और हम भी। जी नाजरीन, आपने राना सनाउल्लाह की बातें सुनी। इन्होंने कहा कि इमरान खान ढोंगी है, असल में एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत हमने की, ये तो सिर्फ इक़्तिदार के लिए कर रहा है। इमरान खान ने अपने दूरबीन एजेंसियों से कहा था कि मैं अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता हूँ, सिर्फ एक पार्टी रह जाएगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने साथ ना दिया और वो उनके मुखालिफ हो गया। इन्होंने मजीद कहा कि अभी भी इसको सिर्फ इक़्तिदार की है, जब इक़्तिदार में आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा फौज के नारे ये लगाएगा। बैठा रहा है, ये तो आज से 2 साल पहले इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा था कि मेरा साथ दो, मैं अपोजिशन को ख़त्म करना चाहता हूँ। ये तो यक जमाती निज़ाम लाना चाहता था, हमें ख़त्म करना चाहता था। ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट बंदा नहीं है। ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने इसकी बात नहीं मानी, उन्होंने इसकी बात मान के अपोजिशन को ख़त्म करने का जो है वो तो तरीकाकार नहीं अपनाया, तो ये उनके खिलाफ हो गया। तो अब ये उस स्टांस को लोगों को मजीद जो है वो जज्बाती करने के लिए इस किस्म की बातें करता है, नाम ले लेके, और इस किस्म की जो है वो ये चीज़ें कर रहा है कि ताकि लोग समझे कि ओ ये तो बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट है।